अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। सबको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताएगा। सबको स्क्रीन शेयर हो गई। टेक्नोलॉजी वाइज में पढ़ लिया था, साइज बस पढ़ना है। कंप्यूटर आर आल्सो डिवाइडेड टू 4 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर. They are extremely expensive. These computers are widely used in scientific applications such as aerodynamic design, simultaneous processing of geological data, weather forecasting, and nuclear. सबसे expensive कंप्यूटर कौन सा आपके पास? सुपर कंप्यूटर है, बेसिकली तौर पे आपका फास्टेस्ट और वर्ल्ड का पावरफुल कंप्यूटर है। इसके जरिए हम न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं और कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग करिए यानी सैटेलाइट से आप कनेक्टेड हो, सैटेलाइट को आप ऑपरेट कर सकते हो। इसको कहते हो मेन सुपर कंप्यूटर। इसका नाम है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप पावरफुल मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर computer. They can process huge amount of calculation at very high speed. Calculation करते हैं very high speed पे देते हैं huge amount. Mainframe are also very expensive and require a lot of technical expertise to be installed and operate. They are used in bank and many large business organizations where several users work simultaneously. कहाँ होता है? Large organization होता है जहाँ पे एक वक्त में बहुत सारे यूजर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं मिनी कंप्यूटर। दीज आर द स्मॉलेस्ट देन मेनफ्रेम कंप्यूटर बट दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो से पावरफुल है मिनी कंप्यूटर। यूजुअली आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर कैन यूज द मिनी कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल. मिनी कंप्यूटर में बी यूज एज नेटवर्क। मिनी कंप्यूटर पे नेटवर्क सर्वर पे यूज किया जाता है। सर्वर पता क्या हो सबको? कंपनी जो होती है उनका कोई ना कोई सर्वर होता है कि उनका सारा डेटा हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होता, उनका सारा डेटा सर्वर पे सेव होता है। इवन कि वो अपने कंप्यूटर से लॉगिन तो होते हैं लेकिन अपने कंप्यूटर से लॉगिन नहीं होते, वो किससे लॉगिन होते हैं? सर्वर से लॉगिन होते हैं। सर्वर की आईडी जो है उसके जरिए आप लॉगिन होते हैं और जो भी मेल या कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह वो वहीं से डाउनलोड करते हैं और वहीं पे सेव होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आप बेसिकली पे पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे कि आप घरों में माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं, घरों में ऑफिस। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर हैज मेड कंप्यूटर cheaper yet faster and more reliable. These are the smallest computers designed to be used by individual. individual पे इसको यूज करते हैं, एक ही बंदा यूज करता है। इसी कैन बी used for variety of tasks like documentation, calculation, illustration, and entertainment. The power of network and internet has also made it more useful. Now, computers are also used for communication and socialization. Only text कर रहा है, message से करेगा। अगर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है तो शायद अपना वॉल्यूम तेज करें। माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ लिया इजी होते हैं। आप मुझे कोई बताएगा जितने भी ऑफिस वगैरह हैं पहले वहाँ पे कंप्यूटर, अब ज्यादातर ऑफिस की लैपटॉप क्यों आ गए? कौन बताए? जैर इब्राहिम मुस्तफा ये बताएगा कि वहाँ पर आप लैपटॉप क्यों आ गए कंप्यूटर से हटके? आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताइए। आपकी आवाज सही समझ में नहीं आ रही। कह रहा हूँ आप आजकल ऑफिस में देखते हैं पहले पीसी थे, कंप्यूटर्स थे, अब उसको ऑब्सोलीट करके लैपटॉप क्यों आ गया? लैपटॉप क्यों आ गया? और क्योंकि हम दूसरी जगह ले जाए लैपटॉप का दूसरी जगह में ले जा सकते ना। दूसरी जगह ले जा सकते हैं।
ऑफिस का लैपटॉप तुम घर पे तो लेके नहीं आ सकते। हाँ, ये भी एक आइडिया है कि आप वो लैपटॉप एक और पे ले जा सकते हैं, लेकिन और कोई रीजन, और कोई रीजन। सर लैपटॉप जगह ज्यादा नहीं घेरता। गोल्ड और कोई। और कोई बताए। सर लैपटॉप में चार्जिंग भी होगा। गुड, शाबाश, सो गुड, शाबाश। बेसिकली तौर पे हम लोग पीसी यूज करते हैं, पर मसला क्या होता है, लाइट गई तो पीछे सारी चीजें डिलीट हो गई, पीसी बंद हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे होता है, ऐसे होता है कि लाइट गई और पीसी बंद हो गया। लेकिन लैपटॉप पे क्या होता है, बैटरी, देखो पीसी लाइट चली गई तो पहले, अब बहुत से पहले तो लाइट जाती है, अब तो स्टैंड बाय जनरेटर सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास 15 या 20 पीसी यूपीएस चल सकता है, नहीं चल सकता, 5 मिनट भी नहीं चल सकता। जो भी मसला है, तो उन्होंने कहा भाई हम लैपटॉप, ठीक है, आपका पीसी है, पीसी में आपका माउस कीबोर्ड मॉनिटर सब चीजें, जगह भी घेरता है, ठीक है, सही बताया कि जगह घेरता है सर, और कहीं भी ले जा सकते हैं, क्लाइंट साहब ने बताया, और लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक और फायदा ये था कि लाइट, मेन रीजन कि लाइट गई, हमने सेव नहीं किया डेटा सब, इसी तरह से हमने लैपटॉप को प्रायोरिटी दी कि हर जगह लैपटॉप, इवन कि आप हफ्ते भर जाते हैं ऑफिस, इतना छुट्टी होती है, आप या लैपटॉप घर ले आते हैं, ठीक है, और घर ले जाने के बाद आप घर पे आराम से भी काम कर सकते हैं। टाइम क्या है तुम्हारा आने का भाई, ये टाइम है आने का, 9:55 हो रहा है आप लोग को, टाइम देखो आप लोग। अभियान, और कौन लेट आए, अभियान साहब, क्लास वगैरह, मोहम्मद अभियान साहब, अभियान। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत जल्दी आ गए आप, टाइम है आने का। सर मेरा ना नेट का इशू चल रहा है बहुत। ईद के बाद से ना बहुत ज़्यादा नेट का इशू चल रहा है। बिल भरा था, बिल दोगे, नेट का इशू नहीं है, बिल्कुल मजाक कर रहे थे ना आप, टाइम देखो तो अटेंडेंस ले चुकी है मैंने, अब ज्यादा आता है। अभी हम आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप चैप्टर ही पढ़ेंगे, कल से इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे। अभी सुपर सर जी, सर आपने जो वो आप क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे अपनी तरफ से, वो आपने 9 तक करवाए थे ना? मम्मा बोल रही है क्लास ले लो, क्लास का वक्त निकल रहा है। यार एक बात बताइए, अभी हम सवाल कर रहे थे कि जितने भी आपके ऑफिस है वहाँ पे पहले पीसी होगा, कंप्यूटर होगा, क्लास ले लो आयशा, उठनी लेकिन नहीं है तो कौन बोल रहा है ये बीच में, लैपटॉप उमर, वहां रख लो। उमर, या तो आप बातें कर लें घर वालों से या क्लास ले लें आप, ठीक है। अभियान, अभियान, जी सर बोले। हाँ, अब मेरा ये सवाल था कि ऑफिस से पहले कंप्यूटर वो करते थे, अब लैपटॉप होता है, क्या वजह है, अब ज्यादातर ऑफिस में लैपटॉप होते जी हैं। सर दोबारा बोले। तो पहले ऑफिस में क्या होते थे, पीसी होते थे, क्या कंप्यूटर कह रहे? होते थे। आजकल के दौर में ज्यादातर ऑफिस में लैपटॉप होते हैं, क्या वजह है। सर तरक्की आ रही है ना, पहले कंप्यूटर था अब लैपटॉप निकाल लिया। तरक्की तो आ रही है, लेकिन वो स्विच, बहुत से ऑफिस में अभी तक स्विच नहीं किया, लेकिन बहुत जैसे बैंक में भी है, बैंक में भी पीसी चल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऑफिस में क्या हुआ, वो लैपटॉप पे आ रहा है। वजह क्या है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन और भी कोई वजह है, क्या वजह है। एक ने कहा था साइज का इशू है कि जगह घेरता है,
एक निकाह के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? बताइए। कोई राय नहीं? जल्दी बताओ ताकि फिर हम आगे चलें। अभी आपको नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, मेन वजह ये है कि आपकी पीछे के अंदर लाइट जाती थी तो दूसरी बात है क्या मैं लैपटॉप देखो, लैपटॉप बैटरी अगर लाइट चली भी गई 1 घंटे के 2 घंटे के 2 घंटे का बैकअप होता है लैपटॉप का आराम से, तो इसलिए आपका डेटा सेव होता है, आपका डेटा कहते हैं कहीं जाता नहीं है, सेव कर लेते हैं, फिर लाइट चली गई आपने आराम से जाके 5-10 मिनट में ये हो जाती है। और जगह घेरने का ही हो जाती है कि आप क्या कीबोर्ड लगाओ, माउस लगाओ या ऐसे लगाओ कि आपने आपने हमें जनरल पर्पस general purpose, the most computers used today are general purpose computers. These computers are process variety of tasks. These computers can store and execute activities to run in their memory. Therefore, various tasks like word processing, typing, editing, payroll, account, inventory control, manipulating fact in our database, making scientific calculation and statistical data analysis and controlling security system of organization are achieved by these computers. Desktop, laptop, tablet, and smartphone are example of general purpose. आपके जो बहुत सारे काम होते हैं स्पेशल आपको पता है कोई किसी स्पेशल काम के लिए होता है जैसे कि क्या वो कौन सी मशीन है तो बताएगा ये कौन सी मशीन है मैं नाम हटा दूंगा अब बताइए कौन सी मशीन ये वाली मशीन कौन सी है सो जाते यार नहीं आता वो तो सब नहीं आता हैदर इब्राहिम उमर अभियान कौन सी है डेडिकेटेड कंप्यूटर ये बेसिकली तौर पे अगर आप व्हील अलाइनमेंट करवाने जाते हैं ना जैसे गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं वहां पे ये कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट as the name states special purpose computer are designed to perform specific tasks special purpose computer repeatedly perform single job more efficiently they are also known as dedicated आपसे जाता है लेकिन मैंने ये कहा था कि ये मशीन कौन सी है machine basically consists है green element की these computer are used to in traffic light control system education system navigation weather forecasting satellite tracking and ATMs इसमें पर ATM में भी मशीन लेते हैं वो ATM पे ही तो यूज करते हैं अब ATM की मशीन आप green element में यूज नहीं कर सकते यानी स्पेशल पर्पस के लिए वो फॉर्म की जाती है आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर क्या रोल है कंप्यूटर का हमारी लाइफ में in this dividing in the section we will discuss different aspects of the changing role of computer सबसे लिखा है different computer in different field of life we are living today in the former formation era and the information has become one of the most important assets to process this information we make use of computer in various fields in our daily life computer have been like integrated in our life in different shape and sizes like desktop, laptop, mobile phone, gaming consoles, and smart devices. Our lives have become so dependent on computer that we cannot work even a single day without the help of it. We can make automated many of the repetitive tasks with the help of more advanced, faster, and accurate देखो पहले आप गाड़ी आराम से रिपेयर हो जाती थी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है आपको पता चलता था मैकेनिक पता चलता था आज की गाड़ी में क्या होता है आप टैबलेट लेके बैठो डिवाइस लगाते हो उसके अंदर और सारा का सारा डेटा आ जाता है क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम है और इवन क्या वहाँ पे आप 2-3 चीज़ें एडजस्ट करके आप कंप्यूटर की प्रॉब्लम गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हाइब्रिड कार्ड्स आई हैं और मुख्तलिफ की कार्ड वाली कार्ड्स आई हैं तो ये आपका आराम से कंप्यूटर से चेक हो सकता है अबाउट आवर रूटीन टास्क ऑफिस वर्क बिजनेस research and industrial application to a new level. तो
तो वो हर जगह कंप्यूटर यूज कर रहा है। आप अपनी लाइफ में देखो, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप कितना कंप्यूटर के मशीनों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। कंप्यूटर आर largely used in every field of life: manufacturing, e-commerce, education, medical, banking, communication, engineering, agriculture, architecture, business, defense, and sport are highly influenced of computer. कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आपका कंप्यूटर यूज नहीं होगा? कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें आपका कंप्यूटर यूज नहीं होगा। कैलकुलेटर भी आपका यूज होगा, हर जगह कैलकुलेटर यूज होगा। मोबाइल मोबाइल क्या आपका ऐसा क्या है? स्मार्टफोन क्या कंप्यूटर ही है ना? स्मार्टफोन क्या है? कंप्यूटर। आगे पढ़ते हैं। कब तक क्लास है हमारी आज? सवा 10 बजे क्लास खत्म होगी। चलो, compare today and tomorrow. 21st century is the era of technological innovation. Previously, technology was only used to exponential information. However, with the passage of time, the rapid change in technology has made it nearly impossible to perform any human activity without its बहुत सी जगहों पे जैसे आप कार बनाते हैं, आपने कार बनते हुए देखा होगा फोटोग्राफी में, बहुत सी जगहों पे इंसान काम नहीं कर रहा, रिपोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये जैसी स्ट्रक्चर बनता है वो तेजाब में जाता है, तो क्या इंसान डालते तेजाब में? मशीन के जरिए आगे जा रहा है और मशीन के जरिए वो टर्न होता है और काम कर जाता है और वैसे ही उसमें से निकलते हैं। कंप्यूटर आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ, whether everyday traveling, information, booking, and money transfer। क्योंकि आजकल आपको मनी ट्रांसफर भी कितना इजी हो गया है, बिल भरना कितना इजी है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्टफोन से अपना बैंक अकाउंट खोलते हो, उसमें एक दफा आपने बिल का नंबर डाल दिया, इवन कि एवरी टाइम जब आपका बिल आता है तो वहाँ पे शो रहता है पेड का, इससे आपको पेड पे क्लिक करना पड़ा, विद इन अ सेकंड आपका क्या होता है, बिल भर जाता है। पहले होता क्या है, आखिरी तारीख है 5 दिन से पहले बैंक पहुंचे और आखिरी तारीख को हम बैंक पहुंचे थे और लंबी लाइनें लगती रहती है। अब आखिरी तारीख समझ लो 21 तारीख, आज जैसे 25 तारीख है, 25 तारीख आज आखिरी है, तो आप रात 12 बजे से पहले भी आप क्या कर सकते हो, अपना बिल भर सकते हो। 5 बजे बैंक भरोगे, आपने मोबाइल खोला अपना, इजी पैसा है किसी के जरिए भी आपने इजीली आपको बिल भर दिया। तो ये चीज़ क्या है, आपका टेक्नोलॉजी है ना। इवन टैक्सी बुकिंग, उबर करी और ये सब चीज़ें क्या हो गया, आपके ऑनलाइन टैक्सी आप आराम से बुक कर सकते हो। आर डन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन apps. Many marginal tasks are also done by the computer software. School library and hospital management are some example. Online shopping is becoming a trend in our society. ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल लोग कर रहे हैं। कोविड हो गया, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इम्तियाज जनरल के जा रहे हैं। आप क्या करते हो, अपना तुरंत चीजें देख के इम्तियाज वालों का किसी को भेजते हो, आपका आराम से शॉपिंग। फूड पांडा, पांडा फूड, पांडा स्टोर से आप मंगा लेते हो, कोई भी चीज खाने का विचार है आप फूड पांडा से। आगे पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया था फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द मशीन दैट कैन इजीली mimic and execute tasks from simple to more complex operations. The term AI, AI कहते हैं artificial intelligence, may also be referred to any machine that display qualities associated with the human brain, such as learning, reasoning, and problem solving. AI is also used for machine learning. It learned from our daily routine and suggested us different options like Google Maps suggests the best way of for our daily activity. AI is vastly used in scientific experiment, healthcare and space development. रोबोटिक मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, जो रोबोट्स बन चुके हैं, जैसे रोबोट बन चुके हो गए, ठीक है। ऑडिट आपको आप रोबोट्स बन चुके हैं।
रोबोट्स क्या था, रोबोट्स में आपको दिखाया था डॉग्स बन रहे हैं आजकल, और इवन के आजकल ऐसे रोबोट्स बन चुके हैं जो कि मेड के तौर पे यूज हो रहे हैं, खाना भी वो बना रहे हैं, सब चीज बन रही है। तो आप पहले रोटियां बनती थी, अब रोटियां भी किसके जरिए हो रही है, आपकी मशीन के जरिए रोटियां भी सब चीजें बन रही होती है आपके, ठीक है। तो ये क्या है, रोबोट्स का काम है बहुत सही। आप देखो जैसे आपके गाड़ियां वगैरह बन रहे होते हैं, जैसे अगर आपको बताया था, आप अगर मर्सिडीज बनाए बनते हुए देखें तो सबने देखा होगा हर जगह ह्यूमंस भी होते हैं और ज्यादा रोबोट्स भी होते हैं। रोबोट्स एक आर्म होते हैं जो कि आपके अपने इंजन फिट कर रहे होते हैं, इंजन फिट करते हैं, तो इंजन फिट तो करते हैं रोबोट्स, वही लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको लुक आफ्टर कौन कर रहा था, कोई ना कोई ह्यूमन लुक आफ्टर कर रहा होता है। ये रोबोट्स है, रोबोट्स को जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कुछ नहीं करेगा, और कहाँ कितना आगे लेके आना है, कितना पीछे रहे, कहाँ पे आपको डाउन करना है, कहाँ फिक्स करना है, फिर आप रोबोट्स के जरिए देखो। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब बहुत जगहों पर ऐसा हो चुका है कि पंचर पंचर बनता है आपके यहाँ पे पानी से खोलते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसा है वो लोग पानी से नहीं खोलते पंचर, टायर पानी से नहीं खोलते, नट क्या करते हैं, मशीन है ड्रिल टाइप, वो सिर्फ लगाते हैं और विद इन अ सेकंड सिर्फ जुत 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 सर वो मशीन से खोलता है। एग्जैक्टली, यानी आपको 4 सेकंड के अंदर वो 4 नट खुल गए। सिर्फ आपने ड्रिल टाइप होती है वो मशीन, आप उस पर लगाते हैं और सिर्फ बैक करते हैं, सिर्फ एक दफा बटन दबा होता है और पूरा बटन पूरा नेट आपको खुल जाता है। वरना क्या होता है, आप प्रेशर लगा रहे होते हो, आप पाना लगाते हो, उसके बाद चढ़ते हो, चढ़ के आप वो कहते हैं उसको लूज करते हो, ये ऐसे ही होता है, नॉर्मल तौर पे ऐसे ही होता है। हम लोग भी अगर आप टायर जी पंचर सर। करो तो आप लोग अगर गाड़ी में जो होता है जैक वगैरह वो ऐसे ही होता है। लेकिन देखो अब जो न्यू गाड़ियां आ रही है ना, जैसे यारिस वगैरह और बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी गाड़ी है, उसमें ना क्या दिया गया है, एक और चीज दी गई है, कार किट के साथ आपको हवा भरने का वो भी दिया हुआ है, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उसका मशीन दी हुई है कि आपको सिर्फ लाइटर में लगाना है। अगर टायर फ्लैट हो गया, आपको ना ट्यूबलेस टायर आते यूज होता है, टायर फ्लैट हो गया, आपको करना क्या है, आपने क्या किया, वो आपने लाइटर उसमें लगाया, मशीन टैप होती है और आपने टायर में लगाया और आपने हवा भर ली। तो ये क्या चीज होती है, ये अब न्यू कार्स में ये एसेंशियली आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें रोबोटिक के जरिए चीजें हो रही है, और आप रोबोट्स के जरिए सारा काम कर सकते हो। पहले खेती बाड़ी किस तरह होती थी, आप अपने ह्यूमन के जरिए करते हो, आप क्या है ट्रैक्टर के जरिए, रोबोट काम तो कर रहा है, ठीक है, मशीन आ तो वही है, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, बाय ह्यूमन, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है जी अदियान साहब, वायरलेस सर कम्युनिकेशन बगैर क्या तार होता है? के, मतलब जिसकी कोई तार ना हो। जी एग्जैक्टली सही बता रहे हो, गलत बताओ लेकिन बताओ। वायरलेस सर नाम क्या जिसकी है, देखो वायर तार नहीं होती। बगैर तार के, आपके पहले घर पे इंटरनेट चलता था, सही है, वो क्या होता था आपका, कि घर पे एक तार आ रहा होगा, आपके पीसी में लगता था। आज क्या होता है, घर पे एक तार ही आ रहा होता है, लेकिन आपके राउटर पे लगता है, केबल नेट। केबल नेट कोई भी हो, आपके राउटर पे लगता है और पूरे घर जी में वाईफाई आपका आ रहा होता है, इसे कहते हैं एक्चुअली वाईफाई। Wi-Fi has become an integral part of our life. A wireless communication technology transmitted information using electromagnetic wave like IR, infrared अब दूसरी हो रहा है आपका वायरलेस हो रहा है, RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सैटेलाइट एक्सेट्रा, ग्लोबल positioning system, GPS is now GPS देखो आप रेडियो चल रहा था, GPS के जरिए is now used to find real time location। बस ये आज पढ़ेंगे, ये टाइम ओवर हो रहा है। Transform the conventional use of telephone, these phones not only provided better coverage but also fast mobile internet service। देखो जितना आगे जाता है 4G आ रहा है, पहले से 2G आता, फिर 3G 4G आ गया, पहले 1 GB रैम आती थी, अब 4 GB 6 GB 8 GB रैम आ शुरू हो गई, 12 GB रैम आ गई, इतना फास्ट आपका मोबाइल चल रहा है। Wireless communication is also giving new meaning of the socializing and human interaction. Virtual reality is an artificial environment that is created with software and pattern to the user in a way that that the user feel in a real environment. Virtual reality can be used for the simulation of a real environment for training and education. It is also used for development of imaging environment for a game or interaction story। ये इसमें आप देखो म्यूजिक चल रहा है। अब आगे कैरियर आईटी आ गया, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बल्कि यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, देख लेते हैं कितना बड़ा सबसे बड़ा चैप्टर है होता है बुक का, आईटी का है, फिर उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर आ जाता है, सर सबसे बड़ा चैप्टर है ये। पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर सर
सर आपने क्वेश्चन आंसर वो 9 तक करवाए थे ना? जी बेटा 9 तक करवाए थे, मतलब क्लास एंड करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग बीच में गायब हो गए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।